हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है एक्सपीरियंस कंपटीशन क्लासेस में। और आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, उम्मीद होगी बढ़िया से एकदम अच्छे से पढ़ाई करते रहें। जल्दी से पेपर भी आने वाले हैं, जो कोरोना खत्म हुआ तुरंत पेपर आएंगे। तैयारी अपनी एकदम बेस्ट रखें। देखो, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के मैं उस तरीके से कराऊंगा कि आपका पेपर में क्वेश्चन छूटेगा नहीं। थोड़ा जल्दी से पढ़ेंगे शॉर्ट में, और इसको इस तरीके से समझेंगे। एक क्वेश्चन के अंदर मैं 3 क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से समझेंगे और एक बार में इसको निपटा देंगे। और मेरी बात सुनो, कोडिंग डिकोडिंग की मैंने जो पार्ट रह गया है वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। इसके लिए आप लोग परेशान नहीं होना, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या कोड। इसमें देखो, जो मैंने कोडिंग डिकोडिंग की पिछली वीडियो थी पार्ट 2 के अंदर मैंने जो बताए थे आपको नंबर्स याद करना बताए थे। क्या बताए थे? लेटर्स के नंबर याद करना। उम्मीद है आप सबने देख ली होगी, नहीं देखी है तो उसको कृपया करके आप लोग देख लें, जिससे कि आपको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। देखो, इस चैप्टर में हमें सबसे पहले क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला से ही समझ में आ रहा है कि हमें ABCD के बारे में बात करनी है। अब जब ABCD के बारे में बात करनी है तो ABCD कैसे? ABCD का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम ABCD पढ़ेंगे। अभी बात समझ रहे हो? इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि हम लोग इसके अंदर कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट का मतलब टेस्ट करेंगे। देखते कैसे? देखो, सबसे पहले होगा, इसके लिए हमें 2 चीज़ों को और जरूरत पड़ेगी, दाएं और बाएं। क्या जरूरत पड़ेगी? दायां और बायां। अब देखो, दायां क्या होता है, मैंने दिशा परीक्षण में भी बताया था। देखो, जहां पे तुम्हारी ये देखो B बनी है तो इसका मतलब हमारा बायां हाथ, और ये देखो हमारी D बनी है तो इसका मतलब ये हमारा दायां हाथ, ठीक है। बायां दायां क्लियर हुआ। लेफ्ट और राइट। राइट इज ऑलवेज राइट। इसका मतलब क्या होता है कि जो राइट वाला होता है वो सीधा हाथ होता है। सीधा हाथ जिससे हम खाना ना खाते हैं वो हमारा कैसा हो गया? राइट हैंड हो गया। और दूसरा कैसा हो गया? लेफ्ट हैंड हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इतनी बात मेरी समझ, अब समझो इसके आगे का खेल। देखो, इसमें चैप्टर में क्या करना है, आपको क्वेश्चन दिए होंगे, या तो पहला नंबर में दिया होगा अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में, सिर्फ ऐसा लिखा होगा अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में। बात समझना, कैसा क्रम? पहले तो लिखा होगा सीधा क्रम, पहला। दूसरे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम में, बात समझना। 2 तरीके बताए, तीसरा भी। अब पहले इन दोनों पर काम कर लेते, तीसरे के बाद में हम लोग बाद में चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कराता हूँ, जो अंग्रेजी वर्णमाला कैसे दी हो? सीधे क्रम में दी हो। कैसे दी हो? सीधे क्रम में दी हो। देखो, चाहे सीधे क्रम में दी हो चाहे उल्टे क्रम में दी हो, एक में जो आपको बात बताऊं उसको बिल्कुल अपने पास ऐसे रख लेना जैसे कि कभी उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर को करने की। देखो, जब भी कभी आपको जो पहला मान दिया हो, क्या दिया हो? पहला मान। देखो, क्वेश्चन इसमें कैसे आता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन लिखा होता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, ऐसे लिखा होगा, बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? बात समझना। ये आपका क्वेश्चन दिया होगा, क्या दिया होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? सीधी सिंपल सी भाषा में ये क्वेश्चन दिया होगा। अब इसमें आपको ऑटोमेटिक समझ जाना है, जब अंग्रेजी वर्णमाला बोला है इसका मतलब क्या? सीधी वाली। कैसा दिया? सीधा। अगर इसने विपरीत का शब्द यूज नहीं किया इसका मतलब ये सीधे के बारे में बात करता है। इतनी बात समझ में आए? जब सीधे के बारे में बात करें या उल्टे के बारे में बात करें, एक चीज हमेशा याद रखना, वो क्या? सबसे पहले हमें जो पहला वाला मान है, पहला मान मतलब सबसे पहले देखो हमें ये क्या लिखा है, बाएं से दिया है या दाएं से दिया है। क्या देखना है? बाएं से दिया है या दाएं से दिया है। अब देखो, इसमें आगे क्या करेंगे, बाएं से दिया है तो इसको हम एज इट इज रखा रहने देंगे। क्या बताया? बाएं से दिया है तो ऐसा का ऐसा ही रखा रहने दो। अरे सर, दाएं से दिया हो तो क्या करेंगे भाई? सर ये भी तो बताओ, दाएं से दिया हो तो। पहले सब्र करो, बताता हूँ। देखो, अगर बाएं से दिया है तो इसको जो ये वाला मान है इसका ऐसा का ऐसा ही हम लिख लेंगे। बात समझ में आए? अब इसके बाद सुनो, जैसे ही हम थोड़े आगे बढ़े, अब आगे देखो क्या कुछ और दिख रहा है? हाँ, ये दिख रहा है,
दाएं से, क्या दिख रहा है, दाएं से। अब मुझे एक बात बताओ, दाएं का मतलब क्या, सीधा हाथ। और जब भी हम किसी को हाथ मिलाते हैं तो सीधा हाथ ही मिलाते हैं ना। तो जब सीधा हाथ मिलाएंगे तो मिलाने का मतलब क्या, जोड़ ही तो रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट ही तो कर रहे हैं। तो जोड़ने का मतलब क्या, प्लस। जोड़ने का मतलब क्या, प्लस लगाएंगे यहाँ पे। सीधा हाथ हमेशा क्या करेंगे, जोड़ेंगे, सीधा हाथ जोड़ते हैं। अब जोड़ेंगे कितना, 3। तीसरा जोड़ेंगे कितना, 3, हो कितना गया, 8। कितना हो गया, 8। अब मुझे आप सब बता दो एक बार में कि 8 नंबर पे हमारा कौन सा अक्षर आता है, हाइट। कौन सा आता है, हाइट। हाइट का मतलब क्या, 8। 8 नंबर पे कौन आता है हमारा, एच होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। वेरी सिंपल। अरे ये तो बहुत सिंपल था, आगे देखो थोड़ा, ठीक है। अब देखो खेल, ये समझ में आया, इसके आगे चलते हैं। अब देखो मैं एक ही क्वेश्चन में आपको सारे समझा दूंगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसके बाद अगला देखो। इसमें देखो, अगर आपको यहाँ दिया है, यहाँ दिया है कि अगर ये बाएं से ना होके कैसा दिया हो, दाएं से होता, कैसा होता, दाएं से। ये कैसा होता, दाएं से। अब जब ये दाएं से दिया हो, बात समझो, पहली कंडीशन समझी कि बाएं से होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या, दाएं से दिया। अगर ये दाएं से दिया है तो क्या करेंगे, सिर्फ एक बात याद रखो, ये दाएं से नहीं होना चाहिए। शुरुआत में दाएं हमारा कौन है, दुश्मन है। शुरुआत में दाएं हमारा कौन, दुश्मन। तो दुश्मन में हम क्या करेंगे, 27 गोलियां पी लेंगे। क्या करेंगे, 27 गोली पील देंगे उसके अंदर। इसका मतलब क्या, 27 से इसको घटा देंगे। तो जब 27 से इसको घटाएंगे, किसको, इस 5 को, जब 27 से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 22 बचेगा। कितना बचेगा, 22 बचेगा। बस खेल खत्म। देखो ये क्या था, 27 से घटाने का मतलब था कि इसको अब हमने किससे बना लिया, बाएं से बना लिया। किससे बना लिया, बाएं से। ये दाएं से था, इसको जब 27 से घटाया तो अब ये किधर, कितना बन गया हमारा, बाएं से बन गया। अब बाएं से बन गया, हमारी प्रॉब्लम खत्म। जब बाएं से बन गया तो अब आगे क्या करेंगे, अब वही सीधा हाथ होगा तो जोड़ देंगे, और अगर उल्टा हाथ होगा तो घटा देंगे। तो अब क्या दिया, दाएं से तीसरा, तो दायां कितना, 3, इसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया। वो कितना गया, ये 25। 25 नंबर में भाई साहब क्या आता है, वाई आता है। ले जाओ घर पे, आंसर आ गया। ले जाओ घर पे, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल। आगे बढ़ो, देखो अब ये हो गया तीसरी कंडीशन। इसी में देखते चलो, अब इसी के अंदर, ठीक है। चलो आगे देखते। अब जैसा समझो, यहाँ अभी और बढ़ा दें इसको, है ना। तीसरे अक्षर के बाएं चौथे अक्षर के दाएं दूसरा क्या होगा, ठीक है। ये दिया, आप समझो, क्वेश्चन वही है, सब कुछ वही है, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है, इसमें देखते हैं आगे क्या होता है। अब जब ये दिया है, मैंने एक ही चीज आपको बता दी, जब भी कभी पहला मान किससे नहीं होना चाहिए, दाएं से नहीं होना चाहिए। पहला मान दाएं से नहीं होना चाहिए, नहीं है साहब, नहीं दिख रहा, ठीक है, नहीं है। इसको घटाएंगे, अब घटाएंगे कितने से, दाएं से दिख रहा है, घटाएंगे कितने से, 27 से। 27 गोलियां इसके अंदर फिल। जब 27 से घटाएंगे तो बचेगा कितना, 22। आगे गए, दाएं से मिला तीसरा, तीसरे का मतलब क्या कर दिया, इसमें 3 प्लस कर दिया। क्यों, क्योंकि ये कैसा, सीधा हाथ है। इसके बाद गए, अरे उल्टा मिल गया। उल्टा हाथ कभी मिलाते हैं क्या, घटा देते हैं इसको। तो इसमें से घटाया कितना, 4। उसके बाद फिर से आ गया तो इसको फिर से जोड़ दिया, कितना, दूसरा। अब इस सब को जो सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। देखते हैं कैसे आंसर आएगा। देखो सबसे पहले क्या किया, प्लस प्लस वाले प्लस कर लो, 25 और 2 27। 25 और 2 27, तो 27 में से अब कितना जाएगा, 4, बचेगा कितना, 23। और 23 नंबर का हमारा क्या आता है, डब्ल्यू। क्या आता है, डब्ल्यू। आ गया समझ में, क्लियर हो रही है चीजें, एक एक चीज समझते हुए चलना, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। चलो अब समझो मेरी बात, अब समझो, अगर यहाँ दूसरा ना होके यहाँ पे अगर मैं कर दूं 8वां, क्या कर दूं, 8वां। देखो मैं क्वेश्चन 1 में कई सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, हर कंडीशन अलग अलग क्वेश्चन पे काम करती है, ठीक है।
यहाँ क्या है 8वीं। अब समझो वही है सब कुछ, दाएं से है 5वां, तो इसको फिर बदलेंगे। 22 27 से घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 22 आया। 22 के बाद में तीसरा प्लस कर दिया 3, फिर बाएं से चौथा माइनस कर दिया 4, फिर कितना प्लस का 8। अब देखो खेल, अब देखो और थोड़ा अलग, देखो प्लस प्लस वाले प्लस कर दो, इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया 25, 25 और 8 कितने होते हैं 33। तो 33 में से जब हमने 4 घटाए बचे कितने 29। अब लो खेल, अब क्या तुमको सर ये तो 29 आ गया, इस 29 का क्या करें हम? अरे भाई सबर करो, बताते हैं। देखो क्या करेंगे इसका, इस 29 का करो तुम। एक बात बताओ, ये ABCD में टोटल कितने 26, तो ये 26 से कितना ज्यादा, मतलब इसको इसमें से 26 घटा दो, सिंपल। एक बात समझो, ये देखो ये होती है सर्कल। अगर A यहाँ से स्टार्ट है, ABCDEFGH तो यहाँ पे X Y और Z, जब ये खत्म हो जाएगा तो यहीं से तो चालू होगा दोबारा। ये एक सर्कल होता है पूरा, ठीक है ना। इसी तरीके से समझो, इसमें से हम कितना घटा देंगे, चुपचाप से 26 घटा देंगे, बचेगा कितना 3। और 3 नंबर पे हमारा क्या आता है, C आता है, इज द राइट आंसर। C हमारा क्या हो जाएगा, एकदम बढ़िया वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतनी बात, बिल्कुल क्लियर। चलो एक बात याद रखना, मैं बता दे रहा हूँ, कभी आता नहीं, बहुत कम आता है ऐसा क्वेश्चन। कभी धोखे में ये वाले जो तुम्हारा मान है अगर माइनस में आ जाए, क्या आ जाए, माइनस में आ जाए, इसको हटाना चला देता हूँ। जैसे कभी माइनस का 3 आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें करने के लिए लास्ट से अंतिम से एक छोड़ देना, फिर उसके बाद गिनना चालू कर देना। एक छोड़ देना, उसके बाद गिनना चालू कर देना। अब चाहे वो विपरीत वाला हो, चाहे वो सीधा वाला हो, चाहे वो किसी का भी क्रम चेंज किया गया हो। इतनी बात क्लियर हो। ये हो गए तुम्हारे सीधे वाले सारे टर्म, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ थोड़ा आगे, अब मैं क्वेश्चन करूंगा चेंज, ठीक है। चलो अब देखो फटाफट से, ये तो हो गया तुम्हारा सीधे वाले, बेचारे बहुत सीधे थे ये वाले। अब थोड़ी करते हैं टेढ़े टेढ़े, जल्दी देखो, जल्दी फटाफट से देखो। जब विपरीत क्रम जब विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम का मतलब है Z इधर होगा और A हमारा कहाँ होगा, यहाँ, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, विपरीत क्रम। हमारा क्रम चल रहा है, देखो चलो छोड़ो, ये देखो विपरीत क्रम हो गया। जब भी कभी विपरीत क्रम हो या कोई सा भी क्रम हो, मैंने तुम्हें एक बात बताई है, पहला मान हमेशा कहाँ से होना चाहिए, बाएं से ही होना चाहिए। नहीं दिया है तो क्या करेंगे, 27 गोली फेरेंगे उसके अंदर, क्या करेंगे 27 गोली उसके अंदर डाल देंगे। क्वेश्चन एक बना लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। यही लिखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो तो क्या करेंगे, दाएं से पांचवें के बाएं दूसरा दूसरे के दाएं तीसरा क्या होगा। अब कंडीशन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला कैसे विपरीत क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला कैसे है विपरीत क्रम के अंदर, तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं पड़ती, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं आओ कैसे नहीं दिक्कत। देखो जब भी कभी दाएं से बाएं बनाना हो, बाएं से दाएं बनाना हो, 27 से घटाते हैं, ये बात आपको पता होगी, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ क्या था, पहला मान किससे दिया, दाएं से, घटा दो किससे, 27 से, कितना दिया 27 से हमने घटाया कितना 5, तो बचा है कितना 22, यहाँ कितना बचा 22 बचा। कोई दिक्कत है इसमें, इस 22 में तो कोई दिक्कत नहीं। आगे के बाएं, बाएं का मतलब क्या, माइनस, बाएं का मतलब क्या होता है माइनस, माइनस कर दिया कितना 2। अब फिर सीधा हाथ मिला मतलब दाएं, प्लस कर दो 3, प्लस प्लस वाले एक तरफ 25, इसमें से क्या कर देंगे 2 घटाएंगे, आएगा कितना आएगा, अरे 23। अब मुझे ये बताओ आप में से कौन कौन ये कह रहा है
कि इसका आंसर W होगा। पहली चीज भाई मेरे, इसका आंसर W नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हमारा जो निकलता है ये सीधी वाले में निकलता है। अगर यहां से हम गिनने चलेंगे तो ये हमारा W नहीं होगा। फिर क्या होगा इसका आंसर? मैंने अभी अभी बताया था, अगर ये देखो 23 वाला, 23 का मतलब क्या, इधर से अगर हम गिनेंगे तो 23 नंबर का W ठीक था, लेकिन हमें गिनना किधर से? इधर से, उल्टी से तो गिनना है। जब इधर से गिनना है तो इसको भी हम किस में से घटा दो? 27 में से घटा दो। आंसर कितना आ गया? 4। मतलब डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ लेना एक बार में, विपरीत में कुछ नहीं करना होता, सिर्फ अंत में जाके जो भी मान आए उसको किससे घटा देंगे? 27 से घटा देंगे। क्या करेंगे? 27 से घटा देंगे। इतना सा आपको डिफरेंस करना है, बाद बाकी पूरा सेम प्रोसेस कैसे रहेंगे? उस वाले की तरीके से रहेंगे। उल्टा हाथ घटा देंगे, सीधा हाथ मिला लेंगे। ठीक है, पहला मान दाएं से दिया हो 27 से घटा देंगे, और आगे अगर क्या है विपरीत दिया है तो भी लास्ट में जाके 27 से घटा देंगे। माइनस की कंडीशन दोनों में सेम रहेगी। क्या? दोनों में सेम रहेगी। इसको घटाने के बाद ये -4 आता, क्या था? -4 आता। तो हम क्या करते? इधर चुपचाप से इधर लिखते ABCD E, तो इसको एक को छोड़ देते, बाद बाकी 1 2 3 4, तो हमारा आंसर क्या होता? फिर P होता। कब? जब ये -4 होता। बात समझ रहे? क्लियर हो गई? दोनों टाइप मैंने करा दिए, सीधे वाले और उल्टे वाले। ठीक है, इसके बाद में एक जल्दी जल्दी लूंगा क्वेश्चन और खत्म कराता हूं इसको। ठीक है, अब समझो, ये तो हो गया। इसके बाद समझो, कभी कभी ऐसा आता है अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षरांश दूसरा अक्षरांश विपरीत क्रम में है। पहला अक्षरांश विपरीत क्रम में, दूसरा अक्षरांश सेम क्रम में। पहला अक्षरांश सेम क्रम में, दूसरा अक्षरांश विपरीत क्रम में। पहला अक्षरांश विपरीत क्रम में, दूसरा अक्षरांश। अब ये अक्षरांश है क्या भाई? ये तो बताओ सर, ये अक्षरांश है क्या? देखो, अक्षरांश का मतलब होता है अक्षरांश। अक्षरांश का मतलब क्या है? देखो मेरी बात समझो, अक्षरांश का मतलब क्या है? देखो, हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 1 से लेके 26 तक होते हैं। 26 तक होते हैं। तो इसको हम 2 पार्टों में अगर बांट दें तो 13 इधर और 13 इधर, तो 13 और 13 कितने हो गए? टोटल 26 हो गए। फर्स्ट अक्षरांश, सेकंड अक्षरांश। बात समझ में आई? पहले को अगर हम विपरीत क्रम में करेंगे तो देखो A से M तक पहला होता है, दूसरा N से Z तक होता है। जब इसको विपरीत क्रम में करेंगे तो क्या हो जाएगा? M से A तक, और इसको विपरीत क्रम में करेंगे तो क्या हो जाएगा? Z से N तक। तो हम इस तरीके से अगर कभी भी हमारा कोई क्वेश्चन आए, करने का प्रोसेस वही, दाएं से बाएं से सब सेम करेंगे। ठीक है, अंत में जाके जो भी आए, जो भी जैसे भी आ जाए, ठीक है, उसको उठा के क्या कर देंगे? इसके अंदर हम फिट कर देंगे। अब जैसे आ गया मान लो 13, क्या आया? 13 आया। अब इसी कंडीशन में 13 आया, तो मुझे एक बात बताओ, 13 नंबर पे तो ये होता था M, लेकिन उसकी जगह कौन पहुंच गया? A पहुंच गया। तो इसका मतलब आंसर कौन हो जाएगा हमारा? A हमारा कैसा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। गिनेंगे फिर इधर से ही, कितना भी आए गिनेंगे किधर से? चुपचाप से इधर से ही गिन लेंगे। क्लियर हुआ इतनी बात? आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइम थोड़ी छोड़ूंगा इसमें, जल्दी जल्दी खत्म कराता हूँ। क्वेश्चन किसी दिन लेंगे प्रैक्टिस में, पूरा तरीके बता दे रहा हूँ सारे। इसके अंदर जैसे मान लो अगर लिखा है लेआउट, एक क्वेश्चन दिया है आपका, ये अगला टाइप है, चौथा टाइप है। ठीक है, इसमें जैसे क्वेश्चन दिया है लेआउट, ये क्वेश्चन दिया। इसमें क्या कहा है? इसमें कहा कि आगे और पीछे दोनों तरफ से, आगे और पीछे दोनों तरफ से इसमें उतने ही अक्षर हैं जितने के कहाँ होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। पहली चीज, आगे और पीछे अगर तुमसे बोल दे तो सीधे सीधे यहां से गिनना चालू करो। कहां से? देखो, L के बाद क्या आता है? MNO, MNO एक मिल गया, PQR नहीं मिला, A के बाद BCDEF नहीं मिला, फिर Y के बाद क्या Y से बड़ा यहाँ कोई है? नहीं, हटाओ इसको। O के बाद क्या आता है? PQR नहीं, U से बड़ा कोई है? नहीं, हटाओ। T से बड़ा कोई है? नहीं है, इससे बड़ा नहीं। अब इधर से आ जाओ, ST एक और मिल गया, क्या मिल गया? ST, इसको अलग लिख लो, L का O और S का T एक और मिला। इसके बाद T से बड़ा कोई है? T के बाद क्या? U, T के बाद U, बिल्कुल सही, एक और मिल गया, तो T के बाद U,
TUVWXY कुछ है नहीं, Y से बड़ा वो U से बड़ा क्या होता है VWXY नहीं है, O से बड़ा PQR नहीं है, YZ नहीं है, A भी नहीं है। तो कितने हमारे युग्म ऐसे बने, 3 युग्म। कितने बने, 3 युग्म हमारे इसके अंदर बने, जो क्या थे, जो अंग्रेजी वर्णमाला में वास्तव में भी होते हैं और इस क्वेश्चन में भी होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना जब लिखा हो कि आगे और पीछे दोनों तरफ से तभी चेक करना, नहीं तो एक तरफ से हमारा काम चल जाता है इसके अंदर। ठीक है, चलो अगला टाइप समझें जल्दी से। जैसे अगर आपको क्वेश्चन दिया है, लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेटिव ये लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया, इसको कहते हैं क्रम बदलना। ठीक है, क्रम बदलना। देखो कैसे, अगर इसमें कह दे कि पहले के 8वें से, देखो पहला 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला का 8वें से, दूसरे का 9वें से, इस तरीके से हम पूरा बदल दें। देखो जब पहले का 8वें से बदलेंगे तो यहाँ पहले नंबर का कौन आ जाएगा, N आ जाएगा, T आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये सारे उठा के हम कहाँ रख देंगे, पहले शुरू में रख देंगे, इन सबको उठा के कहाँ रख देंगे, अंत में रख देंगे। 15 20, इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर। देखो N T A T I V, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। अब इनको उठा के इधर रख दो, सिंपल सा। बहुत से बच्चे क्या करते, एक एक चेंज करते रहते हैं, हो जाते हैं उसके अंदर, लेकिन नहीं, यहीं से तो बदल रहा है, यहाँ से बदल, इसका पूरे को इधर, इस पूरे को इधर, PRES, खत्म बात। अब इसमें पूछेगा क्या कि बाएं से चौथा अक्षर क्या, दाएं से चौथा अक्षर क्या। अब देखो एक बात समझ लेना, बायां दाएं ऐसा मत करना कि दायां सर ये बाएं ये, हाँ बिल्कुल सही। तो देखो बाएं से जब करेंगे तो इधर से जाएंगे, और दाएं से जब करेंगे तो इधर से, बाएं से यहाँ पर, दाएं से। हो गया, बात समझ में आई, बाएं से, और ये वाला कैसे, दाएं से। जिससे भी पूछे चुपचाप से बता देना, आपका आंसर एकदम कैसा हो जाएगा, बढ़िया तरह सही हो जाएगा। ठीक है, चलो एक टाइप और रह गया इसके अंदर, उसको करा के इस चैप्टर करते हैं खत्म। देखो मजा आएगा। ठीक है, चलो पास। जैसे अगर लिखा है, मान लो लिखा है बैंकर, एक शब्द है बैंकर, BANKER, बैंकर, ये लिखा है। अब इसको कहा गया है, इस शब्द को अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला में क्रमबद्ध करें, क्या अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर क्रमबद्ध करें, तो कितने इसके अक्षर ऐसे हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। मतलब कैसा रहेगा, अनचेंज। बेटा समझो कैसे, अनचेंज। लैंग्वेज का खेल होता है सिर्फ, रीजनिंग हो, मैथ हो, कोई सा लैंग्वेज समझ गए, समझो क्वेश्चन समझ गए। देखो कैसे, अब जब हम अंग्रेजी वर्णमाला में क्रमबद्ध करेंगे इसको, तो कैसे करेंगे। इनमें से मुझे ये बताओ, सबसे पहले अक्षर कौन सा आएगा, ए आएगा, तो ए को इसके नीचे रखो। उसके बाद बी आएगा, बी को रखो। फिर इनमें से क्या आएगा, ई आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, बी के बाद क्या आएगा, तो ई के बाद के आएगा। फिर क्या आएगा, एन आएगा। उसके बाद आर आएगा। अब आप लोग अपने आप समझ गए होंगे कि इसमें मुझे ये एक बार बताओ, इनके अंदर कितने अक्षर ऐसे हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा है। देखो एक तो आर का रहा और एक किसका रहा, के का रहा। क्लियर हुई इतनी बात, मजा आया। तो कितने हो गए, 2 जोड़े इसके अंदर ऐसे हैं जिसमें क्या कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, चलो आगे मुझे बता दो फटाफट से कि आपको इसके अंदर मजा आया कि नहीं, इस वीडियो के अंदर मजा आया कि नहीं, मुझे ये बता दो। ठीक, बताओ मजा आया इस वीडियो के अंदर। पूरा मैंने एक बार में क्या कर दिया, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण खत्म कर दिया। जितने टाइप बन सकते थे मैंने आपको सारे करा दिए। इसके बाद एक आता है वर्ड फॉर्मेशन, उसको भी मैं जल्द लेके आऊँगा। और हाँ, परेशान हो तो जितने पीछे छुट्टी हुई सब करा दूंगा पूरे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हमेशा अच्छे रहिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।